इकरा हसन को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि एक मुसलमान या मुस्लिम सांसद के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। उसे मुल्ला, कठमुल्ला और आतंकवादी से बुलाया जा रहा है या गाली दिलवाया जा रहा है। वीडियो हम लगातार फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उनके तस्वीर को देख भी रहा है और पूछ रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके से महिला सांसद के ऊपर जो है गंदी टिप्पणी, गालियाँ दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। आपने देखा होगा अगर आधे घंटे के वीडियो में तो इकरा हसन ने साफ शब्दों में कहा, वो रोने लगी, बिलखने लगी और वो बेचैनी सी महसूस इसलिए करने लगी कि ये सरकार हिंदुस्तान की सरकार नहीं है, ये सरकार बेईमानों की सरकार है, चोरों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है। इसीलिए एक महिला सांसद के पीछे उनके जो है पूर्व दिग्गज नेता सब लगे भरे हैं। ये कौन गुंडे हैं, ये कौन जालिम है, ये कौन दरअसल जो है बदनाम करने वाले लोग हैं जो इकरा हसन के पीछे लगे पड़े हैं। योगी सरकार में क्या दम नहीं रहा है? क्या डबल इंजन की सरकार में दम नहीं है जो एक महिला सांसद अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही है? और अगर ऐसा है तो बहुत शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए आज की सरकार को कि उनके मौजूदगी में उनकी सरकार एक नहीं डबल इंजन की सरकार है और महिला सांसद को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसका जवाब दे आखिर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको समझना भी चाहिए, इसको बूझना भी चाहिए। देखिए वो वीडियो डालती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लोगों के सामने आकर समाज के सामने बोलती हैं, इस समाज को मैं टूटने नहीं दूंगी। आपको जितना बदनाम करना माफ़ कीजिए, जितना बदनाम करना है कर लीजिए, जितना मुसलमान समुदाय को गाली देना है दे दीजिए, आतंकवादी बोल दीजिए, खालिस्तानी बोल दीजिए। वैसे तो आप किसानों को भी नहीं छोड़ा, आपने किसी समाज को छोड़ा नहीं है। ये सरकार अगर हिंदुस्तान के कामयाबी के लिए होती तो ये यकीन मानिए एक दंगा नहीं होता, आपस में हिंदू मुसलमान भाई भाई को लड़ाया नहीं जाता। और ये लोग चंद पैसे के लालच में जो है भीड़ का हिस्सा बनते हैं और अपने परिवार को तबाह कर देते हैं। इन्हें भी बचना चाहिए। इकरा हसन को कोर्ट जाना चाहिए, थाने जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाइए उन अज्ञात सांसदों पर, उन विधायकों पर, उन पूर्व दिग्गजों पर जो आज सरकार के पीछे दलाली कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं और इन मासूम सांसदों को जो साफ सुथरी वाली है इनको बदनाम कर रहे हैं, इनको गाली गलौज से नवाज रहे हैं। और ये सिर्फ इकरा हसन नहीं है, आप जितने भी एक समुदाय से आते हैं सांसद, विधायक या नेता या कार्यकर्ता, उन सब के पीछे लगे हुए हैं। चाहे आप जो है आजम खान का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप जो है संभल के सांसद का जिक्र कर लीजिए, सब के पीछे लगा हुआ है। क्या इतनी नफरत है आपको हिंदुस्तान में मुसलमानों से? क्या इतना दिक्कत है? और इतना दिक्कत है तो खुल के बोलिए भाई। ये पर्दे के पीछे जो है ये गुंडाई कब तक करेंगे आप? ये सरकार के मुंह पर तमाचा है, योगी पुलिस के मुंह पे तमाचा है कि कोई आपके प्रदेश में, आपके सूबे के प्रदेश में आपके सांसद को कोई गाली दे रहा है, आतंकवादी मुल्ले कहा जा रहा है और वो रो रही है, बिलक रही है और उसको कोई महफूजगी देने वाला नहीं है। इससे शर्मनाक क्या ही हो सकता है? यही सवाल पूछा जाना चाहिए और यही सवाल होना भी चाहिए और ये सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं और ये सवाल पूछा जाना भी चाहिए। तो इकरा हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ शब्दों में कहा, ये मजाक, ये तमाशा क्यों बना रखा आपने? आखिर क्यों इस तरीके का जो है खेल हो रहा है? तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जा भी रहा और पूछा जाएगा। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि तमाशा क्या हो रहा है। ये सवाल है कि नहीं, ये समझना भी पड़ेगा और ये चीज़ें होती नज़र आ रही है और ये हम सबको देखना भी पड़ेगा कि आखिर क्या हो रही है। इसी वजह से जो है तमाम चीज़ें होकर पूछी जा रही हैं। ख़ास करके अगर आज़म खान की बात करें, इकरा हसन की बात करें, संभल के सांसदों की बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें और जितने भी हैं जो दलित सांसद भी हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चंद्रशेखर साहब हो, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हो, ये तमाम सवाल है। इकरा हसन को इंसाफ मिलना चाहिए, दर्शकों उसके लिए आवाज़ उठाएं। वहीं आज़म खान की बात कर लें, जो जब जेल से आए तो उनके बाद उनका क्या रुख रहा, आइए उस पर बताते हैं। जेल से निकलने के बाद आज़म खान ने दरअसल ये ऐलान किया कि भाई हम मूर्ख हैं, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि पार्टी का दामन छोड़ दें। लेकिन मायावती का जिक्र करें, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर उन दलितों के मसीहा का जिक्र करें जो दरअसल उनको अपने पाले में लाना चाहते हैं या अपने पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, उनको लेकर जो है जिक्र शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज़म खान मायावती जी के साथ या फिर बीजेपी या फिर जो है चंद्रशेखर की पार्टी के साथ जाएंगे? ऐसा कोई भी खबरें सामने नहीं है। हाँ, मीडिया साथियों ने ये सवाल ज़रूर पूछा कि आज़म खान आपका रुख क्या रहेगा? आप तकलीफ़ है, आपके पास परेशानियां हैं, आपकी पार्टी ने आपके लिए साथ नहीं दिया, आप क्या करेंगे आप? तो उन्होंने ये ज़रूर कहा परेशानी तो है, तकलीफ़ तो है, दिक्कत तो है, लेकिन हम इतने मूर्ख भी, इतने नादान भी नहीं हैं कि हम वो कदम उठाएं जो बाकी नेता और कार्यकर्ता उठाते हैं।
आजम खान का रुख ये तो साफ है कि भाई हम किसी पार्टी में नहीं जाने। अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, हालांकि अखिलेश यादव खुद कहते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है यूपी में, जिस तरीके से अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव का भी रुख रहा है, उनके पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से गाली दिया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और समझना चाहिए कि दरअसल इन लोगों की मानसिकता क्या है, इन लोगों का खेल चल क्या रहा है, ये बदमाशी कब तक चलेगा। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए था और पूछा जा भी रहा है। लेकिन वही बात है कि आज़म खान किसके साथ रहकर अब लड़ाई लड़ेंगे। ये बात अखिलेश से मिलने के बाद, चाचा शिवपाल से मिलने के बाद या समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज़म खान के साथ जो दिक्कतें पैदा हुई, जो उनके साथ परेशानियां खड़ी हुई, उसके लिहाज से लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि अब वो समाजवादी पार्टी में रहने के लायक बचे इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनमें उस तरीके के नेता नहीं है जो मरहूम मुलायम सिंह यादव के वक्त थे। ये बात जो है अब लोगों के जहन में घुस गई और ये बात वो कह भी रहे हैं, खास करके आज़म खान ने, कि मुलायम सिंह यादव जी का दौर था, जो हम कहते थे वो होता था, आज जो कहते हैं वो होता भी नहीं, उसके उलट हो जाता है। तो ये नाइंसाफ़ी, ये दुख, परेशानी हम और आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि मायावती जी की जब रैली हुई तो लोगों को लगा कि मायावती जी के साथ हो जाएगा। हालांकि वो रैली अब आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने करवाया वगैरह वगैरह। हालांकि विपक्ष का काम है कि इस संविधान और लोकतंत्र के त्यौहार में और उसकी दुनिया में विपक्ष पूरी जिम्मेदारी से लड़े, क्योंकि जनता की उम्मीद वो होता है, जनता की ख्वाहिशों का भंडारा है वो, और उनको अगर आप कुचलेंगे तो फिर संविधान और लोकतंत्र में रह रहे लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए आज कई लोग जो हैं उनकी दलाली कर रहे हैं। हालांकि जनता जो है, देश के, हिंदुस्तान के लोग, जो नागरिक हैं, वो सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी चुनता है। वो इसीलिए ताकि वो प्रोटेस्ट करे, वो कोई देश हित में अगर कोई योजना नहीं है तो उसका मुस्तैदी से जो है खिलाफत करे। लेकिन ये सब चीज़ होता नहीं है और यही वजह है कि आज चुन चुन कर मुस्लिम सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, या वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनको आतंकवादी, मुल्ले, कठमुल्ले, तमाम चीज़ों से नवाज रहे हैं, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इस बात को समझना चाहिए, परखना चाहिए और आज़म खान को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन आज़म खान का फैसला क्या होगा, वो कैसे फैसला करेंगे, उनका क्या आदेश होगा, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ होगा, मायावती जी की तरफ होगा, ये फिलहाल यूपी की सियासत में कोई जान नहीं रहा। लेकिन यूपी की सियासत में हलचल कब आ जाएगा ये भी कोई नहीं जान रहा है। इसीलिए मायावती हों, चंद्रशेखर आज़ाद साहब हों, या फिर ओवैसी साहब हों, या फिर अखिलेश यादव साहब हों, सब कोशिश में लगे हुए हैं कि आज़म खान को इधर से उधर ना जाने दिया जाए, किसी भी सूरत में अपनी अपनी पार्टी में लाया जाए। लेकिन फिलहाल तो वो समाजवादी पार्टी में है, उसी में रहेंगे, उनका ये बयान है आधिकारिक तौर पर। लेकिन सियासत है, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं, कब किस ओर चला जाए जानता नहीं है। और यही वजह है कि आज इकरा हसन का जब जिक्र हो, संभल के सांसदों का जिक्र हो, तमाम लोगों का, तब मुसलमान के जितने भी हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, उनका जिक्र होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज हम आप देख रहे हैं कि सत्ता में रहने रहे लोग किस तरीके से हिंदुस्तान में जातियों के नाम पर लड़ा रहे हैं और उसको बचना बहुत ज़रूरी है।